औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हेडमास्टर साहब, प्यारे बच्चों, मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि आज आपको पता है वी आर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे, हम आपका प्रोग्राम मना रहे हैं। हमारे लिए हर प्रोग्राम आपका ही प्रोग्राम होता है। हमारी खुशियाँ आप पे निर्भर होती है, चूँकि आपकी खुशियों से हमें खुशियाँ मिलती है। उस्ताद तब तक काबिल नहीं माना जाता जब तक न वो बच्चों की कैफियत को समझे और उनकी लेवल तक जाएं। ये हम जानते हैं। दो इवेंट्स हमें आज कंडक्ट करने हैं एक साथ। इसमें एक ये है कि वी हैव हियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, वी आर गोइंग टू सी ऑफ देम। वो अब इस स्कूल से निकल रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात नहीं कहेंगे हम, बल्कि यूँ कहेंगे कि ज़िंदगी के इंतहाई अहम बरस इस इदारे में गुजारे हैं। एक तो हम उनकी इस अलविदाई तकरीब में शरीक हो रहे हैं, साथ में आपका ये जो दिन है इसको भी मना रहे हैं। अहम बात जो मैं सबसे कहूँगा, टीचर्स से भी कहूँगा, इसी के साथ ये प्रोग्राम वाइंड अप होगा। हम अक्सर बेशतर सुनते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन आपके लिए मैं इसको आसान कर देता हूं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दरअसल है क्या? आज के इस खूबसूरत दिन पे आपसे मुलाकात रोज हम होते हैं, लेकिन आज मैंने मुनासिब समझा मैं ये बात आप तक पहुंचाऊं बिल्कुल आसान अंदाज में। प्यारे बच्चों, एक ज़माना था जब हम एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं था, जहाँ पे लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन थे, जहाँ पे हमारे पास डिजिटल गैजेट्स नहीं थे। उस ज़माने में तालीम महज लिटरेसी तक महदूद थी, यानी कि तालीम याफ्ता उसको माना जाता था जिसको लिखने की सलाहियत हो, पढ़ने की सलाहियत हो और मैथ्स के बेसिक कैलकुलेशन आते हो। सो देयर वाज ए टाइम just 20 to 25 years before when teaching learning was just limited to reading, writing and arithmetics। लेकिन जब आप आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को देखते हैं, आज की इस दुनिया को देखते हैं जिसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्या है मैं बताता हूं। अक्सात ओस आसन एक ज़माना था जब हमारी एक्सेस महज हमारे इलाके तक, हमारे स्कूल तक, हमारे कॉलेज तक, हमारी रियासत तक, हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री तक होती थी, है ना। लेकिन आज देखें, अगर आप चाहें आप मोबाइल खोल के अमेरिका का ट्यूटर लिख सकते हैं। अगर आप चाहें अभी मोबाइल खोल के अमेरिका की सैर कर सकते हैं। और अब तो ये दौर आ गया, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ह्यूमन रिसोर्स जो था उसकी जगह ले रहा है। तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अब जो बाउंड्रियां हुआ करती थी, जो हमारे बॉर्डर्स हुआ करते थे, वो अब खत्म हो गए, है ना। तो आज के इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो बॉर्डर्स कंट्रीज के हैं वो लिमिटेड रह गए हैं, बस ट्रैवल तक महदूद है। बाकी कल्चर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रेडिशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक मुल्क से दूसरे मुल्क को मुंतकिल हो रही है ना। ज़ुबान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रही है, ज़ुबानें, लैंग्वेज। तो आज एजुकेशन का तरीका बदल गया। आज लिखने, पढ़ने और मैथ के बेसिक क्वेश्चंस को खाली एजुकेशन नहीं कहा जाता। ये सुने आप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज के डेट में दुनिया में अगर देखेंगे
4 इंपॉर्टेंट स्किल्स हर तालिब इल्म को दिए जाने चाहिए, तब जाके वो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में compete कर सकता है। This is for my class 8, class 7, class 6 and class 5th students and my fellow teachers। आज के डेट में टीचिंग लर्निंग को या एजुकेशन को रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक तक महदूद नहीं रखा गया है। दिस इज जस्ट ए पार्ट। आज की जो लर्निंग है इसमें 4 अहम चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 दैट इज क्रिएटिविटी, नंबर 3 दैट इज कम्युनिकेशन, नंबर 4 दैट इज कोलैबोरेशन। अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, क्रिटिकल थिंकिंग सी से ये वर्ड बनता है, कोलैबोरेशन सी से बनता है, कम्युनिकेशन सी से बनता है और क्रिएटिविटी सी से बनता है। तो ये 4 सीज है ना। इन्हीं 4 सीज को आज के डेट में स्किल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स कहा जाता है और यही स्किल्स हर बच्चे को आज के डेट में मिलने चाहिए। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? आउटगोइंग क्लास 7th और 6th वाले बच्चे ये ज्यादा सोचें। क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है, आपके पास जो मटेरियल दिया जाता है, आपको जो चॉइस दी जाती है, आपको जो एजुकेशन दी जाती है, आपको जो थॉट दिया जाता है, उसको आप एनालाइज करें, उसको जहन में एनालाइज करें, उसको आप इंटरप्रेट करें, उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करें, ताकि आप जो फिर अपने आप में नॉलेज बनाओगे ना, वो प्योर नॉलेज होगी। समझ गए आप? जैसे सर ने अभी कहा, आपको कोई बात मैंने कही किसी भी सब्जेक्ट में, आप मुझे क्वेश्चन करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद है क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करना, सवाल पूछना। ये जो स्टूडेंट सवाल पूछता है, उसी की जो फिर एजुकेशन जो होती है ना, वो प्योर होती है। क्योंकि सवाल करने से आपके जहन जो है ना, उसमें एक ऐसी ताकत आ जाती है कि आप हर चीज को फिर एक जाविये से देखते हैं, हर चीज की तह तक आप जाते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद चीजों को, एकेडमिक्स को, किसी के थॉट को एनालाइज करना, उसके बाद उस पे कोई जजमेंट बनाना। क्रिएटिविटी से मुराद यह है कि सिंपल आसान तरीका मैं अभी बताता हूं। कल आपको, प्यारे बच्चों, हमारा तो कल चिल्ड्रंस डे था। अब आप ये लिखो अपने वर्ड्स में। जो बच्चा ये अपने वर्ड्स में लिख पाएगा, उसने डिस्कवरी कर दी। मैंने तो उसको कोई सपोर्ट नहीं किया, उसने एक क्रिएटिविटी की कि उसने अपने अल्फाज, अपने आइडिया लिखे, है ना, खुद लिखे। दैट्स ए क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के बाद क्या मैंने बोला था? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद होता है बातचीत। समझ गए आप? रोज इस स्कूल में कोशिश होती है, क्या कोशिशें होती है कि आपको आगे लाया जाए। क्योंकि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जिस बच्चे के पास कम्युनिकेशन नहीं होगी, वो बच्चा कंपटीशन में सर्वाइव नहीं करेगा। आप बोलोगे कैसे? हर जगह पे आपको बातचीत करनी पड़ती है, हर जगह पे आपको अपने बात रखनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां पर भी बात करनी है। कम्युनिकेशन से आप दूसरों के ख्यालात जानते हैं, अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। तो कम्युनिकेशन से मुराद है बोलने की सलाहियत। ये आज के डेट में पढ़ाई में अहम स्किल माना जाता है। तो लास्ट में आता है कोलैबोरेशन। क्या आता है? कोलैबोरेशन आप रोज करते हो। कोलैबोरेशन से मुराद, हमने कोई प्रोजेक्ट आपको दिया, आप बैठ के ग्रुप में डिस्कस उस पर करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। रोज उस क्लास में कोलैबोरेशन होती है। मैंने आज कहा कि इस स्कूल में क्या क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे सर हमें ऊपर ले जाता है, फिर कहता है कि इनको पढ़ाओ, पीर ट्यूटरिंग करो, ग्रुप्स में पढ़ो, आगे आ जाओ। बेटा, आज के डेट में दुनिया की यूनाइटेड नेशन से लेकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इसी को तालीम कहा है। तो आज की तालीम यही है, 4 C's।
ये 4 स्किल जिस स्टूडेंट में आ गए वो कामयाब। पहला क्या मैंने बोला? पहला मैंने बोला क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। दीज आर द इंपॉर्टेंट 4 स्किल्स जो हर बच्चे में होने चाहिए, और ये 4 स्किल्स ज़्यादा डेवलप होने चाहिए पहली प्राइमरी एजुकेशन में या मिडिल एजुकेशन में। तो हमने भरपूर कोशिश की इस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट करने की। ये 4 स्किल्स वर्ल्ड में माने जाते हैं, यही 4 स्किल्स इंपॉर्टेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, ताकि एक बच्चा स्किलफुल बन सके। ठीक है।